सनातन सत्य। ओम सनातन सत्य में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में आप अपने आप को जानेंगे, फिर अपने चारों तरफ लोगों को जानेंगे और फिर भगवान को जानने की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और आज आप अपने आप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि आप कौन हैं। जिसकी नाक नोच पतली होगी, पतली और लंबी होगी, कौन? एयर। जिसकी नाक पतली और थोड़ा छोटी होगी पर शार्पनेस होगी आगे से, फायर। जिसकी नाक ना लंबी होगी ना पतली होगी, लंबी तो होगी पर कम लंबी होगी, पर आगे से ऐसे फूली मिलेगी, मतलब वाटर। एयर की पतली और थोड़ा लंबी, और फायर की पतली मगर थोड़ा छोटी, शॉर्ट, और वाटर की लंबी प्लस आगे से फूली मिलेगी पकौड़े की तरह, वाटर एलिमेंट। आप समझे? एयर, फायर और वाटर। और समझना है और जानना है, चलते हैं, जानिए। एयर वाले की जो आंखें मिलेंगी, आंख एयर वाले की छोटी छोटी, लंबाई चौड़ाई में छोटी मिलेंगी आंखें और नाजुक सी मिलेंगी। फायर वाले की थोड़ा नसीली मिलेंगी, थोड़ी आंखें बड़ी मिलेंगी। और वाटर वाले की उससे भी बड़ी आंख मिलेंगी आपको। आंख का जो साइज है ना, ये वाटर वाले का बड़ा मिलेगा, फायर वाले का मीडियम और एयर वाले का थोड़ा छोटा। समझे? मजा आ रहा है ना? और जानना है, बताते हैं। एयर वाले की जो याददाश्त है ना, वो शॉर्ट होती है, वो भूल जाता है। वो बात कहते कहते भूल जाएगा कि स्टार्ट कहां से किया, और कहते कहते भूल जाएगा। और वो पूछेगा मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कहां बोल रहा था, भूल जाएगा। और एक बार नहीं, ये हर बार होता है। वो स्टार्ट तो करता है धमाके के साथ में, फिर भूल जाता है। एयर वाला थोड़ी देर में कुछ कह पाए तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा हुआ टूट जाता है, उसका फ्लो टूट जाता है। एयर वाले का फ्लो टूट जाता है थोड़ा सा लंबा होने पर। और फायर वाला एक बार बैठ गया, वो थकता ही नहीं है, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा और बोलता ही रहेगा। एयर वाला बोलता है तो कहां जाना है, कहां पहुंचना है पता ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाता। और फायर वाला बोलता है तो अपने शब्दों से वहां पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचना होता है। वो शब्दों से ही पहुंचा देता है, गाड़ी से जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, वो शब्दों से ही वही पहुंचा देता है। और वाटर वाला बोलने से पहले भूमिका बनाएगा, बताएगा, पहले वो भूमिका बेस बनाने में टाइम लगाएगा और फिर इमोशनल होकर थोड़ी देर में फिर जाके बताएगा। बहुत टाइम लगता है उसको बताने में। वाटर वाले को बहुत टाइम लगता है बताने का, क्योंकि इमोशनल ना बेचारा, पानी की तरह टाइम लेता है। मजा आ रहा है ना? पक्का? चलिए और बताते हैं। आज मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति है। अपनी प्रकृति को पहचानो। पहले तो आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है आपके लिए। प्रकृति को पहचानना, अपने आप को पहचानना, फिर लोगों को पहचानो। तो जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देंगे, भगवान को भी आप जान लेंगे, फिर मान लेंगे। तो भगवान को भी जान लेना, मान लेना। पहले अपने आप को जान लो और फिर अपने आप को मानना, फिर दुनिया को जानो, जानो फिर मानो, फिर भगवान को जान लेना, फिर भगवान को मान लेना। तो यात्रा पहले खुद से स्टार्ट करो। एयर वाला गुस्सा होता है, होता तो है, पर जैसे घर से बाहर निकला 10 मिनट वो भूल गया किससे गुस्सा था, भूल ही जाता है, गुस्सा भी था नहीं पता। और फायर वाला हाथ के हाथ जो करकराना है कर, खत्म, टाइम ही नहीं है इसके पास। भड़बड़ाहट रहती है, भड़बड़ाहट रहती है, पता नहीं कहां जाना है, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ये संतोषी नहीं होते। एयर वाले इनोसेंट होते हैं, संतोषी होते हैं।
और फायर वाला लालची होता है, बिना लालच के कुछ नहीं करता ये। और वाटर वाला प्यार से खाना खिला दो, प्यार से 2 बात बोल दो, बस मजा आ गया। ये फिक्स है, ये बदलते नहीं है। तो फिक्स को फिक्स ही रहने दो, प्रकृति को पहचानो। कलेश तो जब होता है कि फायर वाला कहता है एयर वाले से, तू मेरी तरह क्यों नहीं होता, तू मेरी तरह खाना क्यों नहीं खाता, तू मेरी तरह क्यों नहीं पचाता। अरे नहीं, कलेश खत्म हो जाएगा। पहले अपने आप को जानो, अपने परिवार को जानो, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति को पहचानो कि आपकी प्रकृति क्या है और विकृति में मत जाओ। तो अपनी प्रकृति को पहचानना है, आप किस प्रकृति के हैं। विकृति से बाहर निकलना है, कलेश खत्म हो जाएंगे। जानना है आपको कि जिसके साथ मैं बहस करता हूं, धमकाता हूं, इनोसेंट इंसान है, उसको पीड़ा पहुंचाता हूं, वो एयर वाला फायर नहीं होगा और फायर वाला एयर नहीं होगा, फायर वाला वाटर भी नहीं होगा, फायर वाला एयर भी नहीं होगा। तो रिश्ते बचाने हैं, रिश्तों में मधुरता लानी है, एक परिवार में वो मधुरता लानी है, एक संबंधों में वो प्रेम लाना है। तो अपने आप को जानना होगा और अपने साथी को जानना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्योंकि वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, आप जैसे हैं आप वैसे रहो। तो पहले पहचानो आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति को पहचानेंगे तो विकृति हट जाएगी, और विकृति हटेगी तो प्रकृति में लौट आएंगे। विकृति दुख देती है और प्रकृति आनंद देती है, तो दुख से आनंद में लौट आएंगे। अब तक लौट रहे थे, अब लौटने का वक्त है। इसकी भी एक कहानी है, अगले वीडियो में लिया जाएगा, लौटने और लौटने का मतलब। तो विकृति से आपको प्रकृति में लौटना है और प्रकृति का आनंद लेना है और प्रकृति से पुरुष में शिफ्ट होना है। यही है कहानी 25 तत्वों की। विकृति से दुख से आनंद में आना, प्रकृति में आना, लय में आना, आनंद और खुशी में आना, और आनंद और खुशी को जीते हुए पुरुष में आ जाना। फिर आपका भगवान से साक्षात्कार होगा, फिर आप भगवान को जानेंगे, समझेंगे। और मैं कहूं कि आप ही भगवान हैं तो अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक जानते नहीं, जब तक मानते नहीं, तो हम यात्रा करेंगे जानने की। क्योंकि जानना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें किसी की बातों में नहीं आना, पहले जानना है, जानना है, फिर मानना है। यह है तुम्हारा सनातन, मेरा सनातन, हमारा सनातन। ये है सनातन, जानने का, समझने की विद्या, जानने की विद्या, ये है सनातन। और ये बताई नहीं जाती, ये दिखाई जाती है, ये समझाई नहीं जाती, इसको स्पर्श कराना पड़ता है। जिस दिन आपकी आंखें, ये कान सुनने लगेंगे, ये खुशबू आने लगेगी नाक से, जबान का टेस्ट बढ़ जाएगा और फील होने लगेगा आपको। आप जिस दिन दुख से आनंद में आ जाएंगे और आनंद को भोगते हुए, खुशी को भोगते हुए आनंद में हो जाएंगे, और उस आनंद में होते हुए परमानंद से जब मुलाकात हो जाएगी, जब आनंद के साथ परम आनंद में जब आप चले जाएंगे, और फिर परमात्मा से एकाकार होने का समय आ जाएगा। तो अभी विकृति से प्रकृति में लौटना है, आनंद और खुशी में लौटना है। ये यात्रा है हमारी। अब यात्रा है, इसको एंजॉय करना। इस यात्रा में रोज
कुछ ना कुछ जानने और समझने के लिए आपके लिए मिलता रहेगा। मेरा वादा है ये यात्रा बहुत सुखद में होने वाली है। आपकी सुखद यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए ओम सनातन सत्य।